सुप्रभातम प्यारे बच्चों। जो है कक्षा 10 कक्षा 10वीं विषय हिंदी उप विषय गद्य शीर्षक मित्रता, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, इनका निबंध मित्रता हमें पढ़नी है। मित्र कैसे होने चाहिए, इन्होंने इस शीर्षक में बताया है। उपविषय गद्य है। बेटा, गद्य जो है कहा गया है, गद्यम कवीनाम निक्षम वदन्ति। गद्य जो है वह कसौटी है। इसे जैसे सोने को कसौटी पर कसकर और प्रथम श्रेणी का सोना निकाला जाता है, वैसे ही गद्य को कसौटी पर कसकर उच्च शब्दों का आविर्भाव होता है, उच्च शब्दों को प्रतिपादित किया जाता है। वैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मित्रता पढ़ेंगे। यार बच्चों, आप जानना चाहेंगे कि जिसके शीर्षक मित्रता को हम पढ़ने जा रहे हैं, उस लेखक के जीवन परिचय के बारे में कुछ जान लें। जो है, आइए हम आपको बताते हैं। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म जो है 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में यह हिंदी का भावी विद्वान उत्पन्न हुआ। इनके पिता जो श्री चंद्रमल्लिक शुक्ल, वे सरकारी कर्मचारी थे। जो है, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है मिर्जापुर में हुई, हाई स्कूल में हुई। और इनका कार्य क्षेत्र अध्यापक व लेखक। इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया और लेखक भी रहे। मैं इनकी कृतियों को आपको बताता हूं। इनकी कृतियां हैं निबंध में विचार विधि एवं चिंतामणि, विचार विधि एवं चिंतामणि, आलोचना, रस मीमांसा, त्रिवेणी, जायसी की आलोचना और इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक मूर्धन्य विद्वान थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और जो है, इस हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, यह हिंदी का सूर्य सन 1941 ईस्वी को यह सूर्य अस्त हुआ।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है यह खड़ी बोली गद्य में जिन्होंने निबंध, आलोचना, इतिहास और समीक्षाएं की, क्योंकि इन्होंने मित्रता रूपी निबंध लिखा जो है मित्रता। मित्रता क्या है इन्होंने बताया है और कहा है कि मित्रता किनके साथ करनी चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। वास्तव यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसके जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोग से उसका हेल मेल हो जाता है और हेल मेल बढ़ते ही मित्रता का रूप परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि मित्र के का चुनाव जो करता है, मित्र कैसे होने चाहिए, तो जो है उसकी जीवन की सफलता वहीं तय होती है। क्योंकि जो है संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ जाता है, बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं और अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह से संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, क्योंकि हम मित्र बना लेते हैं। लेकिन कविवर रहीम ने कहा है कि कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बनत बहुरी अब विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे नीत। जो है यह मित्र कविवर रहीम के द्वारा मित्र ऐसे बनाना चाहिए जो विपत्ति में साथ दे, न तो वैसे मित्र न बनाए जो ज्वर उत्पन्न हो, जिसमें ज्वर उत्पन्न हो जाए और वास्तव में वह ज्वर ही बन जाए। क्योंकि यह विश्वास उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर समय सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, जो जैसे वैद्य नाड़ी परीक्षण करके वह जो है रोग को पहचान जाता है, वैसे हम मित्र का परख करें कि मित्र वैसा न हो कि जो हमारे सामने हमारी चाटुकारिता करे और पीठ पीछे शिकायत करे, निंदा करे, वैसा न होना चाहिए। वैसा मित्र न हो कि मन में राम और बगल में छुई, जो है मन में यहाँ सामने कुछ और कहता हो और पीठ पीछे कुछ और कहता हो, वैसा मित्र हमें कदापि नहीं बनाना चाहिए। मित्र जो है छात्रावास में तो मित्रता की धूम सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उतंग रहती है, न उतनी खिन्नता, बाल मैत्री के मग्न करने वाला आनंद होता है।
जो हृदय को वेदने वाली ईर्ष्या और जो है ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति जो है, यह मित्रता, उसमें भविष्य संबंध कैसे लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं, कितनी जल्दी जो है बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। जब हम बालपन में एक दूसरे के मित्र बनते हैं, थोड़ी देर में उनकी बातें कड़वी भी लगती हैं और फिर जो है उनकी बातें वह जो है हमें अच्छी भी लगने लगती है और स्वतः वह कहा हुआ सब भूलकर उस मित्र के साथ जो है हम फिर रहने लगते हैं और हमारी युवा अवस्था में मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं जो है, क्योंकि मित्र का होना हमें मित्र वैसे मित्र का भी परीक्षण करते, मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि दुर्योधन और कर्ण की मित्रता यह भी एक उदाहरण है, क्योंकि स्वयं यशोदानंदन भगवान कृष्ण ने कहा, हे कर्ण चलो अब इस दुर्योधन को छोड़कर जो है पांडव दल में चलो, पांडव तेरे भाई हैं। कहा, हे केशव यह पूरी चंद्र सूर्य अपना स्थान छोड़ दें, लेकिन यह जो है राधे कर्ण जो है अपने मित्र दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। कहा, बापुरु सुदामा कृष्ण मिताई जोग, और सुदामा और कृष्ण की मित्रता जो है वह सराहनीय है, जिसमें एक उदाहरण ऐसी है कि भगवान कृष्ण कहा और एक गरीब ब्राह्मण सुदामा जी जो है, लेकिन दोनों की मित्रता ऐसी थी कि भगवान कृष्ण ने जब सुना कि सुदामा आए हैं तो सुदामा 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 करते हुए नंगे पांव दौड़ पड़े और उनके पैर को पकड़कर रोने लगे। और नरोत्तम दास ने वहां लिखा है कि ऐसे बेहाल बेआई न सो पग कंटक जाल पुनि जोए, हाय सखा इतै कितने दुख कोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जाल सो पग धोए। नरोत्तम दास ने ये लिखा कि जो है भगवान के यहाँ जब सुदामा जी पहुंचे, भगवान अधीर होकर और उनसे लिपट कर और रोने लगे, देखा कि उनके पैरों में कितने कांटे गए। हमें वैसी मित्रता नहीं करना चाहिए कि ज्वर हो जाए, मित्रता रूपी ज्वर हो जाए, क्योंकि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी नींद और सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त सत्य संकल्प करने वाला हो, और उसमें ऐसे मित्रों की खोज करना चाहिए, उनमें पकड़ा, उनमें इससे अधिक आत्मबल हो, हमसे भी अधिक आत्मबल हो। मित्र जो हो वो एक मित्र से भी उसका अधिक आत्मबल हो, उसका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए। इसी तरह सुग्रीव ने राम का, जैसे सुग्रीव ने बालाराज सुग्रीव ने भगवान राम का पल्ला पकड़ा था, मित्र की प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय मुद्रित पुरुषार्थों को जो है रखने के लिए उन्होंने मित्रता और निभाया, क्योंकि वानर राज सुग्रीव जो थे वे वानर राज सुग्रीव को मित्रता भगवान रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र ने निभाया, वैसे ही मित्र की हमें परख करनी चाहिए जो राम की भांति मुझे पकड़े और जो है उस मित्रता का निर्वहन करे और सुग्रीव राम की
कि मित्रता जैसी ही हमें एक सत्यनिष्ठ मित्र होना चाहिए। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जानने वालों को कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार की जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत लोग उसे अपना बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं, क्योंकि देखो बेटा, बात यह है कि जब मित्र हमें होना ऐसे चाहिए कि हमें वह हर समय हमारी रक्षा करे, हमें असत्य के मार्ग पर जाने से रोके, हमें सत्य की मार्ग की ओर अग्रसर करे, हमें अनुचित कार्य न करने दे, वही हमारा सच्चा मित्र है। और जो हमें अनुचित कार्य करने को प्रेरित करे और अनुचित कार्य करने के लिए अपने संग ले जाए, कुसंगत में ले जाए, वह सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता। मित्र वही होता है जो हमें सत्य के मार्ग पर ले जाए, हमें अनुचित कार्यों से रोके, हमारी विपत्ति में साथ दे, वही सच्चा मित्र है। ऐसे ही उज्जवल और निष्कलंक रखने के लिए जो है पूरी संगत छूत से बचो। और पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हुसै अन्य जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। अगर कहा गया कि बुरे संगत में जाओगे तो बुरा संगत का असर पड़ेगा, क्योंकि कहा गया कि अगर काजल की कोठरी में कितना ही चतुर व्यक्ति चला जाए तब भी वह बच नहीं सकता, एक लीक तो कहीं न कहीं काजल की लगी जाएगी। जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बताया कि हमें मित्र वैसा ही चाहिए जो हमें सतमार्ग और जो है हमारी प्रेरणा प्रदान करे, हमें अन्यत्र कार्यों को करने के लिए हमें कुसंग के भयानक ज्वर न हो। हम केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करना, बल्कि हमारे में कुसंगत रूपी ज्वर का आविर्भाव न हो। हम जो है अच्छे मित्र हमें मिले जो हमें सत्य के मार्ग पर अग्रसित करें और सत्य के मार्ग पर चलें। हमें वैसा मित्र चाहिए कि हमें विपत्तियों में भी हमारी रक्षा करें। जो है आपको हमने मित्रता नामक पाठ को बताया, जो मित्र की महत्ता को बताई। मित्र वैसा होना चाहिए कि जो हर समय हमें अच्छे मार्ग पर अग्रसर करे और हमारी विपत्ति में साथ दे, वही मित्र होता है। यही मित्रता का आशय है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।